से पर्दा उठाने में जुटी पुलिस को अब तक 2 बड़े सुराग मिले हैं। ये 2 सुराग हैं सुसाइड नोट और महंत के मोबाइल फोन से मिला एक वीडियो। इसके अलावा बताया गया कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है और सुसाइड नोट से मिली जानकारियों में कहीं कुछ बातों में अंतर भी है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच ने रफ्तार पकड़ ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद महंत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत की वजह का खुलासा हो सके। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में धारा 306 के तहत केस दर्ज किया। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य अमर गिरी पवन महाराज ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें आरोपी के कॉलम में सिर्फ आनंद गिरी का नाम है। एफआईआर के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी एक दिन पहले दोपहर करीब 12:30 बजे बागंबरी गद्दी के कक्ष में भोजन के बाद रोज की तरह विश्राम के लिए गए थे। रोज 3 बजे दोपहर में उनकी चाय का वक्त होता था। एफआईआर के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने चाय के लिए पहले मना किया और ये भी कहा कि जब उन्हें चाय पीने की इच्छा होगी तो वो खुद बता देंगे। शाम करीब 5 बजे तक कोई सूचना न मिलने पर उन्हें फोन किया गया, लेकिन नरेंद्र गिरी का फोन बंद था। दरवाजा खटखटाने पर कोई आहट नहीं मिली। इसके बाद सुमित तिवारी, सर्वेश कुमार द्विवेदी, धनंजय सहित कुछ लोगों ने धक्का देकर दरवाजा खोला। तब महाराज जी पंखे से लगी रस्सी से लटकते हुए पाए गए। जीवन की संभावना को देखते हुए शिष्यों ने रस्सी काटकर महाराज जी को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी को दूरभाष पे ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को ज़मीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने पहली नजर में इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच शुरू कर दी, लेकिन एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि नरेंद्र गिरी बीते कुछ महीने से आनंद गिरी को लेकर परेशान रहा करते थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या, फिलहाल किसी के लिए ये कह पाना तुरंत आसान नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी के शव के पास से मिले सुसाइड नोट पर उन्हीं के एक शिष्य ने ये कहते हुए सवाल खड़ा कर दिया कि महंत नरेंद्र गिरी को लिखना नहीं आता है। तो ये सवाल उठने लगा कि अगर महंत नरेंद्र गिरी को लिखना पढ़ना नहीं आता है तो उनके शव के पास से सुसाइड नोट कहां से आया। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया है। सुसाइड नोट और महंत नरेंद्र गिरी का एक वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चूंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। पुलिस को 12 पन्नों का जो सुसाइड नोट मिला है उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इसकी बड़ी वजह सुसाइड नोट पर उठ रहे सवाल है। नरेंद्र गिरी के एक शिष्य राजेंद्रानंद का दावा है कि उनके गुरु को लिखना नहीं आता था। पुलिस के पास जांच के लिए नरेंद्र गिरी के शिष्य द्वारा दर्ज एफआईआर और सुसाइड नोट है। इसके आधार पर जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक वीडियो मिला जिसे नरेंद्र गिरी ने अपने खिलाफ हो रही साजिश के जवाब में बनाया था। इसके अलावा पुलिस को 2 और वीडियो के बारे में जानकारी मिली। इन्हीं में से एक वीडियो से महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने की चर्चा है। बताया गया कि सुसाइड नोट में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की और उसके पास जो सुसाइड नोट है उसमें कुछ अंतर देखा जा रहा है। बताया गया कि सुसाइड नोट में वीडियो से ब्लैकमेलिंग का जिक्र है, लेकिन एफआईआर में किसी वीडियो का जिक्र नहीं। इसके अलावा सुसाइड नोट में संपत्ति विवाद की भी बात है, लेकिन एफआईआर में किसी विवाद की कोई बात नहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई विरोधाभास भी सामने आने लगे हैं। इसी वजह से इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इस पूरे घटना की जांच हो, ताकि तथ्य सामने आ सके, स्पष्ट हो सके कि घटना का कारण क्या है, घटना हत्या है कि आत्महत्या है। ये जांच होना बहुत जरूरी है। जांच जो शुरू हुई है वह जांच
उस तह तक जाएगी। सरकार पूज्य संत समाज या अखाड़ा परिषद कोई भी मांग करेगा, सरकार पहले उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अखाड़ा परिषद अगर कहेगा कि हम सीबीआई जांच चाहते तो सरकार पीछे नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या आत्महत्या, जांच के बाद ये सामने आएगा। पुलिस के सामने इस पूरे मामले के तह तक जाने और इसे देश के सामने पारदर्शी तरीके से रखने की चुनौती है। चूंकि ये मामला अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौत से जुड़ा है, इसलिए ये मामला बेहद संवेदनशील है और इस पूरे मामले पर धार्मिक जगह से लेकर सियासी जगह तक की पैनी निगाह बनी हुई है। पुलिस और नेताओं को इस मामले में बेवजह की बयानबाजी से बचना होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत नरेंद्र गिरी की 12 बजे भू समाधि दी जाएगी। में शोक की लहर है। नेता हो, साधु संत हो या फिर कोई और, हर कोई बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा है। शोक और संवेदनाओं से भरी इस घड़ी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बागंबरी मठ पहुंचे और उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक ट्वीट के जरिए अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर की। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्रयागराज स्थित श्रीमठ बागंबरी गद्दी पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उन्हें अपने परम धाम में स्थान प्रदान करें। इस बीच सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को लेकर दुख जाहिर किया। दत्तात्रेय होसबोले ने लिखा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व पूज्य संत नरेंद्र गिरी जी के संदिग्ध निधन से हम सभी शोक संतप्त हैं। उनकी असमय मृत्यु से संत समाज में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी पावन स्मृति को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। बागंबरी मठ में इस वक्त हर बड़ा हर छोटा पहुंच रहा है, लिहाजा पूरे मठ को किसी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बीजेपी विधायक नीलम करवरिया ने भी महंत की मौत को अपूर्णीय क्षति बताया है। महाराज जी का जो भी इस तरह होना, जो भी घटना घटित हुई, निश्चित रूप से बहुत ही हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है, जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब जो भी सोसाइट है या जो भी है इसको सामने आएगा। बागंबरी मठ में सुरक्षा कर्मियों का पहरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए उनके अनुयायियों की भीड़ लगातार आ रही है। बताया जा रहा है सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार ही अपने गुरु की समाधि के बगल में ही 23 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। ये तय हुआ है कि परसों जो है 11 बजे उनका भू समाधि दिया जाएगा और कल इनका जो है निर्णय अखाड़े वगैरह का सब पंच लोग आएंगे, पंच परमेश्वर। उसके बाद में वो निर्णय लेंगे कि बागंबरी गद्दी में किसको महंत बनाना है, क्या है। और जो अध्यक्ष वगैरह है अखाड़ा परिषद का, तो हमारा 16 दिन के बाद में सोलसी होती है, तो सोलसी होने के उपरांत उसके बाद में निर्णय होगा। 23 तारीख को होने वाली भू समाधि को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले लगातार बागंबरी मठ में नेताओं और संतों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी बागंबरी मठ पहुंचे और उन्होंने भी महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए। इस बीच संत परमहंस आश्रम अमेठी के पीठाधीश्वर मौनी महाराज भी महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की। आज जब उनको श्रद्धांजलि दे रहा था तो हमें लग रहा था जैसे मेरे आंखों के सामने खड़े हैं और हमसे वार्ता कर रहे हैं। मेरी आंसू थम नहीं रही थी और जब उन्हें पुष्पांजलि दे रहा था जैसे हमसे कह रहे हों कि मुझे अत्यंत कष्ट किसी बात को लेकर के जैसी मुद्रा दिख रही थी। मैंने उनके स्वरूप को भी नमन किया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की, मैंने प्रणाम किया। जाहिर है महंत नरेंद्र गिरी का हर अनुयायी यही चाहता है कि जल्द से जल्द इस मामले का सच सामने आए। महंत नरेंद्र गिरी जिस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उसे संतों का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। यही वजह है कि अब उनके न रहने के बाद नए अध्यक्ष की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कल पंच परमेश्वर मिलकर अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन से संत समाज सदमे में है। उनके जाने के बाद संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। अब कौन संत समाज की ये सबसे बड़ी कुर्सी संभालेगा, इस पर सवाल बना हुआ है। संत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद यूपी के प्रयागराज में आज की सुबह उदास नजर आई। संगम तट पर मौजूद लेटे हनुमान जी का मंदिर आज बंद रखा गया। लोगों ने मंदिर के बाहर बैठकर ही पूजा अर्चना की। दावा किया गया कि मंदिर को ग्रहण के दिन के सिवाय कभी बंद नहीं रखा जाता। कभी बंद नहीं रहा। गंगा जी नहलाती थी तो भी खुला ही रहता था। लोग नाव से भी आकर दर्शन करके चले जाते थे यहाँ से। ये बड़ी दुखद घटना है। हम लोग दर्शन करने आते हैं, आज दर्शन नहीं मिला। मंदिर तो पहले बात कभी बंद होता ही नहीं था। आज महंत जी की वजह से थोड़ा दुखद घटना है, इसके लिए आज मंदिर बंद है और कभी बंद हुआ ही नहीं। महंत नरेंद्र गिरी के निधन से संत समाज को गहरा धक्का लगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुखी नजर आए, जिसका इजहार उन्होंने ट्वीट करके किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागंबरी मठ पहुंचे और महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके गहरा शोक व्यक्त किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया तो बीजेपी नेता भी दुखी नजर आए। अच्छे ध्यान में रखते हुए हर जरूरी निर्णय जो भी होगा सरकार करेगी और किसी भी जो भी कारण है पूज्य महाराज जी के धराधाम को छोड़कर जाने के तो बख्शेंगे। साजिश की भी बात कही जा रही है सर। साजिश की भी बात कही जा रही है सर। देखिए, साजिश नहीं होती तो महाराज जी फांसी नहीं लगाते और यह हमारे लिए बहुत दुखदायी है, बहुत पीड़ाजनक है। और कोई भी जांच, जो सवाल आप सब कर रहे हैं, कोई भी जांच के लिए सरकार तैयार है और महाराज जी के साथ घटी घटना को ध्यान में रख करके हर जांच के लिए हम लोग तैयार। हर क्षण एक समय स्मृतियों में मैं उनकी खोया हुआ हूं और विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि महंत जी हम सबके बीच में नहीं हैं। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और खासतौर से साधु संत समाज को जितनी बड़ी नुकसान हुआ है, मैं कहूँगा कि हमारे संत समाज को, उनके अनुयायियों को, श्रद्धालुओं को, पूरी भारतीय संस्कृति के जो अनुयायी हैं उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। महंत जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हम सबके बीच में हैं। मैं बार बार उनके श्री चरणों में श्रद्धानवत हूँ और ईश्वर से बार बार मेरा यही प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुखद घटना है क्योंकि मैं प्रयागराज से आता हूँ तो एक सदमा भी रहा, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत उनके साथ उठना बैठना रहा, उनका आशीर्वाद मिलता था। मैं कल बुलंदशहर था जब ये घटना को सूचना मिली थी, लेकिन जिस प्रकार से वो आत्महत्या हुई है कहा जा रहा है और उसके साथ साथ एक उनका एक नोट भी है जिसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। अब उसको देखते हुए पुलिस जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी के निधन से यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत की दुनिया गमगीन नजर आई। उनके निधन को गहरी क्षति बताया। निश्चित तौर से कोई ना कोई साजिश है या कोई ना कोई ऐसे घटनाक्रम है जिसके कारण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और हम सब के बहुत संरक्षक, मार्गदर्शक, और उनको इस तरह से आज यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आना पड़ेगा। सोचा भी नहीं था, जो भी दोषी हैं वो बचने नहीं पाएंगे। दर्दनाक, हिंदू समाज के लिए वेदनादायक महंत जी का निधन की वार्ता जब हमने सुनी और देखी तो बहुत ही हमें शौक लगा। शिवसेना के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, ऐसे हमारे मार्गदर्शक आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? तो उस रहस्य है जो है उनकी मौत का। दुखद घटना है क्योंकि मैं प्रयागराज से आता हूँ तो एक सदमा भी रहा, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत उनके साथ
उठना बैठना रहा, उनका आशीर्वाद मिलता था। एक क्षति बड़ी है। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद सियासत से लेकर अध्यात्म तक की दुनिया सदमे में डूब गई है। संतों और समाज के बाकी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। हालांकि जांच के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एसआईटी गठित कर दी गई है। कल यानी 23 सितंबर को सुबह 11 बजे नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। उनके जाने से हर तरफ दुख का माहौल है। सियासी गलियारों से तर महंत नरेंद्र गिरी के समर्थक और अनुयायी भी दुख से टूटे नजर आए। नरेंद्र गिरी जैसा जुझारू व्यक्तित्व और संघर्षशील वो आत्महत्या करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। वो आत्महत्या नहीं है, उस आत्महत्या के पीछे कोई गहरी साजिश है। गवर्नमेंट का शोक सभा रखा गया है, शासन प्रशासन अधिकारी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही निष्कर्ष निकल के आएगा इसका दोषी कौन है। मौनी महाराज न्यूज 18 से बात करते हुए भावुक हो गए तो समाज के लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है। सुसाइड नोट की जांच हो, क्या वो महाराज ये की ही लिखी हुई नोट है अथवा उसके कुछ साजिश है, कोई अपराधियों का हाथ है, बहुत गहराई। इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें अपराधियों की चर्चाएं जो आ रही हैं वो सब सामने आए। क्योंकि पूज्य संत के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है तो इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जांच अगर नहीं हुई तो जेल में जा देंगे। हमारे गुरु जी की हत्या की गई है। कल मैं मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में था, अगर इसकी जांच नहीं हुई तो संपूर्ण ठाकुरों को आह्वान करके आंदोलन करवा देंगे। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतना दबंग आदमी में हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो चले गए, क्योंकि वो ऐसा आदमी कभी भी इतना छोटा कदम ये नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। बहुत ही ताकतवर आदमी था। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि कल सुबह 11 बजे उन्हें उनके गुरु की समाधि के बराबर में ही भू समाधि दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड की असली वजह और दोषियों का पता लगाने के लिए जांच तेज हो गई है। डीआईजी प्रयागराज ने एसआईटी का गठन कर दिया है। माना जा रहा है कि महंत की मौत के पीछे गहरी साजिश है, जिसे लेकर सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है। गुजरात के कच्छ से करीब 21,000 करोड़ के ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि ड्रग्स बरामदगी के इस मामले की जांच अब ईडी को सौंपी जा सकती है। डीआरआई ने कच्छ के मुंद्रा पोर्ट से करीब 3,000 किलो हेरोइन जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि ये भारी भरकम ड्रग्स जहां से बरामद हुई वो अडानी ग्रुप का पोर्ट है। गुजरात और उत्तर प्रदेश से ड्रग्स के जिस अकूत भंडार का पर्दाफाश हुआ है, अब उस मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय एक्शन में आ गया है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की खबर के मुताबिक जल्द ही डीआरआई के इस मामले को ईडी टेक ओवर करने वाली है। दरअसल डीआरआई के एक बड़े अभियान में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 21,000 करोड़ बताई जा रही है। इस दौरान कुछ ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान मूल के रहने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि अब अफगानिस्तान से लेकर भारत के कई राज्यों में ड्रग्स तस्करों के कनेक्शन खंगालने के लिए ईडी अपनी कमर कस चुकी है। मुंद्रा ईरान, वो भी ईरान के पोर्ट से वो शिप निकला हुआ था और मिस डिक्लेरेशन करके यहाँ टेल्कम पाउडर करके आया हुआ था। उनका इन्वेस्टिगेशन डीआरआई कर रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है। एटीएस हम भी उस पर पूछताछ करेंगे। डीआरआई ने ड्रग्स की जिस खेप को बरामद किया है, अब इसकी फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान की शह पर भारत के अंदर करोड़ों रुपए की इस ड्रग्स की सप्लाई की गई थी। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अफगानिस्तान से करोड़ों रुपए की ड्रग्स भारत के अंदर भेजा गया। हालांकि इस मामले में नार्को टेरर एंगल भी शामिल है। खबर है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ड्रग्स के खेप को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर भेजा गया था। बताया जा रहा है कि ड्रग्स शिप के रास्ते कंटेनरों में छिपा कर लाए गए। इन्हें अफगानिस्तान से वाया ईरान होते हुए भारत लाया गया। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी के पीछे पाकिस्तान और तालिबान की साठगांठ नजर आ रही है, क्योंकि ड्रग्स की एक खेप अफगानिस्तान से भारत भेजी गई थी। इस मामले में अफगान मूल के 2 आरोपियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आशंका जताई जा रही है कि टेरर फंडिंग के लिए आईएसआई और तालिबान अब नशे के कारोबार का सहारा लेने में जुट गए हैं। एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी, ईरान और पाकिस्तान के ड्रग माफिया एक जुम्मा नाम की पोर्ट में ड्रग्स लेके श्रीलंका की ओर जा रहे हैं
और ये इसका जो इमाम बख्श जो ये बोट का मालिक और ड्रग माफिया ईरानी, उसने उसके टंडेल को बोला कि ये माल आगे मत ले जाओ, इसको पंजाब भेजना है। फिलहाल आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से जुड़े इस ड्रग्स कनेक्शन में DRI अपनी तफ्तीश कर रही है। इस मामले में तालिबान से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच चल रही है, क्योंकि जांच एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि तालिबान कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ही आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन 100 बात की एक बात देखिए किशोर अडवाणी के साथ।